कभी आपने गुस्से से भरे व्यक्ति को देखा है? वो क्या करता है? कभी चिल्लाता है, कभी गालियां देता है, कभी दीवार पर मुक्का मारता है, तो कभी चेहरे पर बुरा एक्सप्रेशन बनाकर रह जाता है। यह क्यों करता है, जबकि नॉर्मल समय में तो वो शांत रहता है? बस यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों नए मानव की या पोस्ट ह्यूमन की। यह सामान्य है कि कोई भी व्यक्ति गुस्से में रिएक्शन करता है, लेकिन पोस्ट ह्यूमन रिएक्शन नहीं करता है। वो देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन अपने गुस्से को भी वो देखता है, रिएक्ट नहीं करता है। दोस्तों, हमारे दिमाग में दो मुख्य सिस्टम होते हैं, लिम्बिक ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। लिम्बिक ब्रेन ही हमें डर, गुस्सा, लालच, भावनाएं दिखाता है और 90% से ज्यादा लोग लिम्बिक ब्रेन से ही जीते हैं। दूसरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आगे का हिस्सा। यही हिस्सा सोच, विवेक, नैतिकता, कल्पना या फिर आज जो भी तकनीक देख रहे हैं जैसे हाई स्पीड ट्रेन, एरोप्लेन, स्मार्टफोन या एआई को बनाने का कार्य इसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से होता है। और पोस्ट ह्यूमन नए मानव में भी ये हिस्सा प्रभावी डोमिनेट करेगा। यानी जिस व्यक्ति को आप गुस्से में ऊटपटांग हरकत करते देखते हो वो लिम्बिक ब्रेन से चलने वाला प्राणी है, जबकि नया मानव पोस्ट ह्यूमन इतना विकसित होता है कि वो अपने गुस्से को भी शांत भाव से देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है, रिएक्शन नहीं करता। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? ऑब्जर्वेशन का मतलब सब कुछ सह लेना नहीं होता, निष्क्रिय हो जाना भी नहीं है। इसका अर्थ है अपने विचारों को देख पाना। जैसे आप कोई तीसरे व्यक्ति हो, जैसे आप किसी सिनेमा हॉल में कोई मूवी में इमोशनल दृश्य देखते हुए दुखी हुए हो, लेकिन फिर भी आपको पता है यह केवल मूवी है, सच नहीं। वैसे ही पोस्ट ह्यूमन व्यक्ति देखता है मेरे भीतर गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो गुस्सा मैं नहीं हूँ, और यहीं से वो अपने गुस्से पर भी नियंत्रण पा लेता है। यूपीएससी में क्यों उपयोगी है? यूपीएससी सिर्फ नॉलेज नहीं देखता, वो देखता है कि दबाव में निर्णय, पावर में संयम और इमोशन पर नियंत्रण कैसा है। यही कारण है कि एक अच्छा अधिकारी पहले पोस्ट ह्यूमन होना चाहिए। क्यों जरूरी है नया मानव पोस्ट ह्यूमन? दोस्तों, आज जो समस्याएं आप हमारी पृथ्वी पर देखते हो, जैसे दो विश्व युद्धों ने धरती को विनाश के कगार पर ला दिया था, अब एक और विश्व युद्ध संपूर्ण मानव जाति को ही खत्म कर देगा। इसके अलावा आप चारों तरफ देखते हो लालच से भरे लोग जंगलों को काटकर अपने लिए महल बना रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, छोटी छोटी बात पर हिंसा, लड़ाई झगड़ा आम बात है, महिलाओं को सदियों तक इंसान तक नहीं माना गया। यह सब पुराने मानव के उसी लिम्बिक ब्रेन की खासियत है जो आप चारों ओर से देखते हो। और दोस्तों, अब आगे के जमाने में तकनीक इतनी व्यापक हो जाएगी जिसमें पुराना रिएक्टिव मानव जो बात बात पर गुस्सा करता है, लालच करता है, भ्रष्टाचार करता है, ईर्ष्या करता है, ईगो करता है, डरता है, भविष्य के समाज में फिट नहीं हो पाएगा। इसलिए भविष्य में वो ही आगे बढ़ पाएंगे जो चीजों को देखते हैं, सवाल पूछते हैं, फ्री थिंकर हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं। वो ही एआई जमाने का मुकाबला कर पाएंगे। कैसे बने नए मानव? दोस्तों, स्कूली शिक्षा से ही बच्चों को रटकर पढ़ाने के बजाय सवाल पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होगा। घर, परिवार या समाज में ऐसा वातावरण हो कि नए विचारों को बढ़ावा मिले। जिज्ञासु बनना, विचारों को सही है या गलत के आधार पर मानना, तब धीरे धीरे नए मानव बनने की ओर हम अग्रसर होते जाएंगे। अंत में यह बात याद रखना कि जो अपने दिमाग को देख सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। अगर आपको लगता है असली बदलाव बाहर से नहीं दिमाग के अंदर से होता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जिज्ञासु बन सके और देश और समाज का भला हो सके।